असम में पिछले 24 घंटे के दौरान हिंसा की 2 अलग अलग घटनाओं में मरने वालों की संख्या हुई 23, कई लोग जख्मी। NDFBS के उग्रवादियों ने हमले में 7 लोगों को मारा। हथियारबंद आतंकवादियों का समूह देर रात बलापराजन गांव के 2 घरों में घुसे। अंधाधुंध गोलीबारी के मरने वालों में 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल, 2 गंभीर रूप से घायल। बक्सर में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या के बाद इलाके में 2 समुदायों के बीच बढ़ा तनाव। आनंद बाजार इलाके में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सदस्यों ने किया था हमला। गुवाहाटी में तरुण गोगोई ने कोकराझार में हुए हिंसा की निंदा की, बोले दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हिंसा पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने बुलाई सेना, दिया उग्रवादियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। चेन्नई में सीबीसीआईडी ने जारी किया एक व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज, पुलिस को उम्मीद जांच में हो सकता है अहम सुराग। वीडियो फुटेज में संदिग्ध की छवि बिना बालों वाले अधेड़ व्यक्ति के तौर पर आती है नजर। सीसीटीवी में एसरी कोच से निकलता हुआ दिखा। पुलिस ने कहा संदिग्ध चेन्नई सेंट्रल पर नहीं था चढ़ा, कुछ क्लिपिंग में उसकी गतिविधि असामान्य, पुष्टि की जरूरत। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी फैजान आजमी गिरफ्तार, लाया जाएगा भारत। खुफिया एजेंसी ने यूएई के शारजा में किया गिरफ्तार। आतंकी फैजान आजमी संगठन के लिए जुटाता था पैसे, आतंकी इकबाल भटकल का बताया जा रहा है करीबी। चुनावी मौसम में मोदी को घेरने की तैयारी शुरू। महिला जासूसी कांड में मोदी की जांच की तैयारी पूरी। 16 मई से पहले केंद्र सिटिंग जज को सौंपेगी जिम्मा। यूपीए 2 की आखिरी कैबिनेट बैठक में जासूसी कांड की जांच कराने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस में बदलाव पर आ सकता है प्रस्ताव। कैबिनेट में एजेंडा में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पीएमओ को भेजा गया। यूपीए सरकार आखिरी दौर में भी दे सकती है नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। जासूसी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करा सकती है जांच। केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ से सिटिंग जज की मांग कर सकती है। मोदी और उनके सिपहसालार अमित शाह पर भी महिला की जासूसी का आरोप। जासूसी कांड पर सुशील शिंदे का मोदी पर बड़ा हमला, बोले सीएम रहते महिलाओं की जासूसी करवा रहे थे, अगर पीएम बन गए तो हमारी महिलाओं का क्या होगा। महिला जासूसी कांड की जांच पर बिफरी बीजेपी। जासूसी कांड की जांच के फैसले पर बीजेपी नेता अरुण जेटली बोले सरकार बदलते ही पलटेंगे फैसला। एक नाकाम सरकार के अब 10 दिन बाकी हैं और उसके बाद मतगणना होगी और नई सरकार आएगी। जाते जाते भी जो लोकतंत्र की मान्यताएं हैं और व्यवस्थाएं। केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने भी जासूसी कांड मसले पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जांच से बीजेपी और मोदी क्यों घबरा रहे हैं। कांग्रेस के जासूसी कांड में जांच कराने की पहल से बीजेपी परेशान, कांग्रेस पर साधा निशाना। रविशंकर बोले सरकार 10 दिन के लिए है, शिंदे और सिब्बल में क्यों जल्दी। एसपी ने केंद्र के फैसले का किया स्वागत। रामगोपाल यादव बोले फैसला लेने में सरकार ने काफी वक्त लिया। एक कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से जांच कराना चाहती है, वो एक स्वागत योग्य बात है, लेकिन इसमें बहुत विलंब, बहुत पहले ही ये फैसला केंद्र सरकार को कर लेना चाहिए था। अहमद पटेल ने नरेंद्र मोदी के दावे से किया इनकार। डीडी न्यूज के इंटरव्यू में मोदी ने कांग्रेसी नेता को बताया था अपना दोस्त। पटेल बोले साबित करते तो छोड़ दूंगा सार्वजनिक जमीन। 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी आज पहुंचेंगे अमेठी। नुक्कड़ सभाओं और रोड शो के जरिए अपने लिए करेंगे प्रचार। अमेठी में 7 मई को है वोटिंग। बीजेपी की स्मृति ईरानी और आपके उम्मीदवार कुमार विश्वास का है मुख्य मुकाबला। मेनका गांधी आज जाएंगे सुल्तानपुर। बेटे वरुण गांधी के लिए मांगेंगी वोट। कैदीपुर में 4 बजे और लंबूहा में 5 बजे करेंगी बैठक। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे नरेंद्र मोदी। भारतीय विजय रैली के दौरान 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। आज बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल और यूपी में 3D रैली करेंगे मोदी। ट्विटर पर ट्वीट कर अपनी रैलियों के बारे में दी जानकारी। यूपी के खलीलाबाद में मोदी का सोनिया और राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले देश को बर्बाद करने वाले मां बेटी की सरकार जा चुकी है। बीजेपी सरकार का हो चुका है शिलान्यास। सोनिया के गुजरात मॉडल से भगवान ही बचाए बयान पर मोदी का पलटवार, बोले अब सोनिया ने भगवान को याद करने का मौका भी गंवाया। मोदी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर लगाया आरोप, बोले तीनों पार्टियां एक ही थाली में खाना खाने वाले लोग हैं, तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। मोदी ने यूपी के बस्ती में जनता से की अपील, कहा आप मुझे मजबूत सरकार दें, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा।
यूपी के गोंडा में मोदी के इशारों ही इशारों में राहुल पर साधा निशाना, बोले सोने के चम्मच लेकर पैदा लेने वाले को गरीबी कैसे पता चलेगी। वो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए, उन्हें मालूम नहीं गरीबी क्या होती है, गरीब कहाँ होता है, गरीब कैसे रहता है। सोमवार को नरेंद्र मोदी अमेठी में रैली करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के लिए मांगेंगे वोट। राहुल गांधी को टक्कर दे रही हैं स्मृति। वाराणसी में मौलाना मेहदी हसन के खिलाफ करेंगे प्रचार। मोदी ने मेहदी हसन की टोपी पहनने से पेशकश इनकी ठुकराई थी। मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को 3T तकनीक से किया संबोधित। मोदी बोले यूपीए सरकार ने गरीबी के नाम पर लोगों को लूटा। मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान सोनिया पर बोला हमला। कहा सोनिया गांधी चुनाव जीतने की तरकीब लगा रही हैं। बंगाल के नहटी में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह यूपीए की सरकार को बताया घोटालों की सरकार। बोले कैग ने बताया कांग्रेस को 5,50,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। यूपी की सभाओं में फिर मोदी प्रियंका की जंग। प्रियंका बोली हमारे खिलाफ चोरी चोरी बांट रहे हैं फर्जी कस्सों वाली किताब। अमेठी के गौरीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का रास्ता रोका। प्रियंका से बिजली के मसले पर की बातचीत। प्रियंका के आश्वासन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छोड़ा रास्ता। प्रियंका ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के रास्ता रोकने पर दी सफाई। बोली राहुल से नहीं थी नाराजगी, लोकल नेता राहुल से नहीं मिलने देने से नाराज थे। सुनने नहीं देता। प्रियंका गांधी ने राहुल की फिर की जमकर तारीफ। कहा राहुल का काम करने का तरीका राजीव गांधी जैसा। प्रियंका गांधी ने इशारों इशारों में मोदी पर फिर साधा निशाना। बोली सत्ता जनता की होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, तमाम नेताओं की नहीं होती। जितने नेता आपके सामने आते हैं प्रचार करने के लिए, जो भाषण देते हैं, कभी कभी लगता है कि बड़ी बड़ी चीख रहे हैं। बेनी ने मोदी के खिलाफ फिर उगला जहर। मुसोलिनी और हिटलर से की तुलना। मीडिया को भी कोसा। निर्मला सीतारमण पर भी अभद्र टिप्पणी। सबसे जालिम तानाशाह था वो हिटलर का गुरु था। मुसोलिनी के गुंडों की ड्रेस थी, खाकी लेकर सफेद कमीज, काली टोपी, वही मुसोलिनी के गुंडों की ड्रेस। मायावती और मुलायम में तेज जुबानी जंग। फिर बोले शिवपाल यादव पागलों का नहीं कोई इलाज, पैसे नहीं तो हम करा देंगे। पूरी तरह से विक्षिप्त हो गई है, पागल हो रही है, इलाज की जरूरत है। उसे तुरंत उसका इलाज कराया जाए, मेरी मांग है। इलाहाबाद में शिवपाल यादव ने मोदी पर भी साधा निशाना। कहा कोई लहर नहीं है, यूपी में समाजवादी पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीट। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मायावती ने मोदी के दावों पर उठाए सवाल। पूछा 6 साल तक केंद्र में रहने पर कौन सा किया विकास। मोदी के इंटरव्यू पर नहीं थम रहा बवाल। प्रसार भारती के सीईओ ने इंटरव्यू में कट के लिए मनीष तिवारी की ओर किया इशारा। अब अरविंद केजरीवाल का विवादित बयान। अमेठी में कहा बीजेपी और कांग्रेस को वोट देने वाले खुदा से कर रहे हैं गद्दारी। मतदान होना चाहिए और एक भी वोट भाई साहब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात का, ज्यादा बोल रहा हूँ तो एक भी वोट अगर कांग्रेस बीजेपी को पड़ा तो आप खुदा के साथ देश की फसल चला करो। 100% मतदान होना चाहिए और एक भी वोट भाई साहब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात का, ज्यादा बोल रहा हूँ तो एक भी वोट अगर कांग्रेस बीजेपी को पड़ा। अमेठी में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल को दी डिबेट करने की चुनौती। बोले राहुल ने अमेठी के लिए पिछले 10 सालों में क्या किया है। केजरीवाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले अमेठी में ना हॉस्पिटल है ना स्कूल। पहले राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं था, पर अब आपके साथ है विश्वास। अमेठी के लोगों से आपके संयोजक केजरीवाल का सवाल। पूछा राहुल गांधी आपके नेता हैं या सेवक। भोपाल में आप दफ्तर सुनसान, दफ्तर का हाल बेहाल। सवाल कहा गया आपका 10 दिन में 5 लाख मेंबर बनाने का दावा। उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान के समर्थक आज जंतर मंतर पर करेंगे धरना। चुनाव आयोग के फैसले का करेंगे विरोध। चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आजम खान पर लगा आरोप। चुनाव आयोग ने यूपी में रैली और सभा करने पर लगाया है बैन।
बाड़मेर से बीजेपी के बागी नेता जसवंत सिंह का ऐलान, अब नहीं लौटूंगा पार्टी में। बीजेपी में सामूहिक नेतृत्व की नहीं रही संस्कृति। Currently, it is either one-man leadership or it is confined in a small coterie chosen by the one personality. And that is the choice of it. जसवंत सिंह ने वसुंधरा पर भी साधा निशाना, कहा उन्होंने पार्टी छोड़ने की स्थिति पैदा की, अपनों को बेगाना करके विरोधियों को बांटा टिकट। अब जैन संप्रदाय का भी मिला मोदी को साथ। कोयंबटूर में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीट के चेयरमैन ने कहा, देश को मोदी जैसे नेता की जरूरत। धरने के बाद लखनऊ में एनडी तिवारी ने पत्नी उज्ज्वला को बुलाया अपने घर, कहा हम साथ हैं और पहले भी थे साथ। उज्ज्वला शर्मा ने एनडी तिवारी के ओएसडी पर लगाया था जबरन घर में कैद करने का आरोप। 2 दिन से मिलना चाह रही थी उज्ज्वला। नारायण दत्त तिवारी से मिलने के बाद उज्ज्वला शर्मा ने कहा, कुछ लोग हमारे संबंधों का कर रहे हैं गलत प्रचार। तिवारी जी ने किया है हमारा स्नेह स्वागत। बिहार के हाजीपुर में चरम पर चुनावी अभियान। 93 साल के बुजुर्ग नेता रामसुंदर दास एक दिन में हजारों लोगों को कर रहे हैं मुलाकात। हाजीपुर से जदयू सांसद रामसुंदर दास ने पिछले लोकसभा चुनाव में एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान को दी थी करारी मात। 7 अप्रैल को होना है हाजीपुर सीट के लिए मतदान। दिल्ली में आम आदमी को फिर लगा महंगाई का झटका, आधी रात से महंगी हुई सीएनजी और पीएनजी। सीएनजी की कीमत में 2 रुपए 95 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी। पाइप वाले कुकिंग गैस की कीमत 1 रुपए प्रति यूनिट बढ़ी। महंगाई के दौर में दिल्ली वालों को फिलहाल राहत, जुलाई तक नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें, 15% बढ़ाने का था प्रस्ताव। दिल्ली में महिलाओं के लिए भी जरूरी होगा हेलमेट, बाइक चला रही या पीछे बैठी महिलाएं दोनों के लिए हुआ अनिवार्य, तत्काल प्रभाव से नियम लागू। दिल्ली की 5वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने लिखा आरबीआई गवर्नर को पत्र, अर्थव्यवस्था और विदेशी विनिमय पर दिया प्रस्ताव। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होने के बाद फुर्सत में राजनेता छुट्टियों पर निकले मुंबई से बाहर। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के भविष्य पर आवाम का हो चुका है फैसला। 16 मई को आएंगे नतीजे। राजस्थान के जयपुर में पुलिस की गिरफ्त में आई शातिर चोर गैंग। एटीएम मशीनों में माचिस की तीली फंसाकर देती थी ठगी को अंजाम। पुलिस की गिरफ्त में आई शातिर एटीएम हैकर्स गैंग ने कबूली अपनी कारगुजारियों की बात, कहा राज्य के अलग अलग शहरों में चोरी की ऐसी ही 8 साजिशों को दे चुके हैं अंजाम। गुलाबी नगरी जयपुर में बरसात बनी लोगों के लिए आफत। एक अस्पताल ने की रिसर्च, 123 में से 48 लोग हुए बरसात में भीगने की वजह से स्वाइन फ्लू के शिकार। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन शर्मा का मिला शव, जली हुई कार से किया गया बरामद। चंद्रमोहन शर्मा के रिश्तेदारों का आरोप, हादसा नहीं यह है हत्या, माफियाओं से मिल रही थी धमकी, होंडा कंपनी में करते थे काम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बीडीएस की छात्रा ने पंखे से लटक कर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में मौत के लिए कॉलेज को ठहराया जिम्मेदार। छात्रा की मौत के बाद गुस्से में परिजन। संतोष डेंटल कॉलेज में बीडीएस 3rd ईयर की छात्रा थी। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। आत्महत्या करने वाली छात्रा के परिवार वालों ने किया दावा, आत्महत्या नहीं यह है हत्या, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग।